हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस में हम करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। इन सभी के मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आई हूँ। तो आपके रीट एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। आपके रीट एग्जाम से पहले मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी क्वेश्चंस आंसर की कि आपके राजस्थान जीके में से कोई भी क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होगा। क्योंकि अब की बार आपके रीट एग्जाम में है वो राजस्थान जीके ऐड हुआ है, तो सभी बच्चों को है वो इसी में दिक्कत होगी क्योंकि इन्होंने पहली बार है वो राजस्थान जीके पढ़ा है। तो हम आज से ही ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं और जब तक रीट का एग्जाम होगा आपकी डेली ये क्लासें होगी, तो जिससे आपका राजस्थान जीके है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। हमें नीचे ये है जो पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, कालीबंगा, गणेश्वर, विराट और आहड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा है ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। और आपकी गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ पे है? सीकर में है, जो कि कांतली नदी के किनारे है। और कालीबंगा है ये घग्गर नदी किनारे है। विराट है ये आपकी कहाँ पे है? ये है जयपुर में। विराट आपकी है जयपुर में, जहाँ पे बौद्ध संप्रदाय के साक्ष्य मिलते हैं। और आहड़ है ये है आपके उदयपुर में। आहड़ है आपके उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है कालीबंगा। आपको मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस है वो सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? लुणकरणसर में, सांबर में, पंचपदरा में और डीडवाना में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग है वो है डीडवाना में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? आपके ऑप्शन गोटन, मोदक, ब्यावर और गुलाबपुरा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गुलाबपुरा। गुलाबपुरा ये है भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में। और आपके जो ये तीन और ऑप्शन है गोटन, मोदक और ब्यावर, इन तीनों में ही सीमेंट उद्योग के केंद्र स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? जो कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा थी उसमें उपाध्यक्ष पूछा है। आप ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष नहीं पूछा है, इसमें उपाध्यक्ष पूछा है। नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, श्रीलाल सिंह सत्तावत और रामकिशोर व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड श्रीलाल सिंह सत्तावत, जो कि प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। अब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो गलती यही होती है कि वो विधानसभा के उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष पढ़ लेंगे और सबसे पहला ऑप्शन है वो ठीक है कराएंगे। लेकिन आपको है ये क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। और कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं दिया हुआ होता है, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कि कहीं नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, वो आपको अच्छे से देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड श्री लाल सिंह सत्तावत। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो 200 कर दी गई है? यानी बढ़ाकर के वो 200 है वो कब की गई थी? तीसरी विधानसभा जो कि 1962 से 67 तक थी, चौथी विधानसभा जो कि 1967 से 72 तक थी, 13वीं विधानसभा जो 2008 से 13 तक थी, और छठी विधानसभा जो कि 1977 से 1980 तक थी। तो आपको बताना है कि सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ छठी विधानसभा। छठी विधानसभा में है वो सदस्यों की संख्या बढ़ाकर है वो 200 कर दी गई थी। अब आपको लगता है कि राजस्थान जीके है थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और मैं इसके जो फैक्ट्स होते हैं ये भी मैं आपको करवाती हूँ अपने टेलीग्राम में चैनल पर। वहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स की मदद से भी क्वेश्चंस है वो करवाती हूँ। उसमें मैं आपको जो भी राजस्थान जीके के जो लगते हैं कि हार्ड टॉपिक है उनके मैं ट्रिक्स के साथ आपको फैक्ट्स देती हूँ, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन,
1541 में बीकानेर के शासक राव जेत सिंह तथा जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ युद्ध, जिसमें राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये युद्ध कौन सा था? पाहिबा का युद्ध, पाटन का युद्ध, लसवाड़ी का युद्ध और मानपुर का युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पाहिबा का युद्ध था, जिसमें आपके बीकानेर के शासक राव जेत सिंह और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। मैं ये सभी क्वेश्चन है मिक्स लेके आई हूँ ताकि आप पढ़ने में बोर ना हो और आपको इंटरेस्ट आए कि हाँ मुझे हिस्ट्री भी आती है, मुझे ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है और आर्ट एंड कल्चर भी आती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन, वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में अशक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बरौर गंगानगर, सुनारी झुंझुनू, दर भरतपुर और कोटड़ा झालावाड़। इसी क्वेश्चन में आप देखिएगा कि मैंने जो ये आपने कम ही सुने होंगे कि बरौर है, ये आपके गंगानगर में है, तो आपको ये भी याद करना है। सुनारी झुंझुनू आपने काफी सुना होगा, दर भरतपुर और कोटड़ा है झालावाड़ में। तो आपको ये पूछा है कि अशक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सुनारी झुंझुनू। सुनारी जो आपकी पुरातात्विक स्थल है, सभ्यता है, उसमें खुदाई में अशक से लोहा बनाने के भट्टियों के अवशेष मिले हैं। आपने देखा होगा, चाहे किसी का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, पीछे वीडियो का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, किसी में देखा होगा कि आपके पुरातात्विक स्थल यानी सभ्यता से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इनके सेट के वीडियो की जितने भी शिफ्ट हुई, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, इससे जरूर बना है। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चाहे सिलेबस में ना भी दिए हुए हों तो भी आपका एक क्वेश्चन तो इनसे बनता ही है। तो मैं उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस है वो लेके आती हूँ, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे टॉपिक से पढ़े। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनमें बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, वो ही मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? यानी ये आपका राजस्थान राज्य है, तो इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में कितना अंतर पाया जाता है? 28 मिनट 7 सेकेंड, 30 मिनट 9 सेकेंड, 35 मिनट 8 सेकेंड, 23 मिनट और 7 सेकेंड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 35 मिनट 8 सेकेंड, जिसको हम लमसम मान लेते हैं 36 मिनट। ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि ये 36 मिनट कैसे निकालते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, 36 मिनट। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं वो कौन से हैं? रोहतांग दर्रा, जेलेपला और नाथुला दर्रा, सिपिकला दर्रा और देसूरी व हाथी दर्रा। तो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली श्रृंखला में कौन से दर्रे हैं? देसूरी और पाली दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, देसूरी व हाथी दर्रे। अभी बात करें जिलेपला और नाथुला दर्रे, तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत है वो किस राज्य में स्थित है? यानी धर्मत का मैदान है वो कहाँ है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश में। धर्मत जो युद्ध क्षेत्र था वो था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? राज्य सचिवालय, निदेशालय, जिला कार्यालय और इनमें से कोई नहीं। आपके जो पॉलिटी के जो टॉपिक दिए हुए हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए गए हैं। उन्होंने सिर्फ ये ही लिखा है कि आपके पॉलिटिक्स यानी ये पॉलिटी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि आपके पहली बार है जो इसमें रीट में जीके जोड़ा गया है, तो इतना हाई लेवल का आपसे नहीं पूछेंगे। और जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, मैं उन्हीं से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य है वो करता है राज्य सचिवालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी है वो कहाँ स्थित है? पर्वतसर जो कि नागौर में है,
मंडोर जोधपुर में, नागदा उदयपुर में और निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी बोलते या साल बोलते, तो ये है मंडोर जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है खुमान रासो, हमीर रासो, संगत सिंह रासो और संगत रासो। गिरधर आसिया का जो कि डिंगल भाषा में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संगत सिंह रासो। अब देखिए, मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी करवाई थी और राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ मैंने आपके लिए रीट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अलग से जोड़े गए थे, ये टॉपिक्स मैंने आपको स्पेशली रीड के लिए करवाए थे। तो इन्हीं में से अगर हम सेकंड ग्रेड जो अभी एग्जाम हुआ था उसकी बात करें तो उसमें है वो आपके 26 प्लस क्वेश्चन है हमें इसमें से आई है, जो कि मैंने सेकंड ग्रेड के लिए तो कुछ करवाया ही नहीं था, मैंने तो आपको रीड के लिए ही करवाया था। इनमें से भी आप देखिए हमारे 26 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं आपको किस प्रकार का मैटर है वो प्रोवाइड करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के तृतीय साके का समय था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय 1576 में, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय 1567 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के आक्रमण के समय 1514 में। यानी आपको ये बताना है कि चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था वो किस युद्ध में हुआ था, जब किसने आक्रमण किया था, जबकि चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय, यानी चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था और कब किया था 1567 ईस्वी में, तब है वो चित्तौड़ में तृतीय साका हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्रफल का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रफल का प्रतिशत हमें बताना है। तो हमें ये तो पता है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में ज्यादा कौन सा है, ग्रामीण क्षेत्र है, और कम कौन सा है, शहरी क्षेत्रफल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 98.41% है वो तो आपका ग्रामीण क्षेत्र है और 1.59% है वो आपका शहरी क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में और जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जयपुर में पोथीखाना संग्रहालय है, ये आपका कहाँ पे है, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है। जाड़साई सिक्का, क्योंकि पहले जो रियासत थी उनमें जो सिक्के चलते थे, मुद्राएं चलती थी, उनका अलग अलग नाम रखा जाता था। और आपसे ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, जिसमें आप साहित्य में आप पढ़ते हैं ना, साहित्य में जैसे आपकी रचनाएं पूछ ली, उनमें ही ये भी पूछे जा सकते हैं कि आपके एक तो अभिलेख पूछे जा सकते हैं, आपके सिक्के पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पूछा है जाड़साई सिक्के। जाड़साई सिक्के थे, ये थे जयपुर रियासत के, जयपुर रियासत के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जयपुर। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जरगा, विराट, तारागढ़ और अचलगढ़। मैंने जब आपको अरावली ये करवाई थी तो मैंने आपको पूरी बताया था कि अरावली को है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इनमें मैंने आपको सारी चोटियां बताई थी कि जो आपकी दक्षिणी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी, और उसमें कौन कौन सी चोटियां आती हैं, मध्य अरावली की और उत्तरी अरावली की। इसमें पूछा है मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़। राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लागू हुआ, 4 बार हुआ। कौन कौन सी सन में हुआ और उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे और किस वजह से लागू हुआ। तो ये मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाला हुआ है कि इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट्स है वो टॉपिक डालती रहती हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। तो इसमें पूछा है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण जब आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो वो कब हुआ था, 1977 में, 1980 में, 1967 में और 1992 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1967 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। कौन से इतिहासवेत्ता थे, G.H. ओझा, श्यामल दास,
दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दशरथ शर्मा। अब मैंने आपको ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटिकल। ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको 15 मिनट में करवाए, और 20 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने और भी कई टॉपिक्स और भी कई आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाती रहती हूँ, उसमें अपलोड करती रहती हूँ, और कोई भी अगर न्यू अपडेट होती है वो भी मैं वहाँ आपको शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।